बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर आसीन माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, विधानमंडल के माननीय सदस्यगण, श्री दीपक कुमार साहब माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव, श्री एस.के. सिंघल साहब पुलिस महानिदेशक, मेरे सभी सहयोगी अधिकारीगण, जीविका की दीदियों, अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, विगत 15 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बालिकाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत से निर्णय लिए गए, अनेक योजनाएं चलाई गईं जिनके क्रांतिकारी परिणाम सामने आ रहे थे। ग्राम पंचायतों में महिला आरक्षण, बालिकाओं को साइकिल का वितरण, छात्रवृत्ति और पोशाक की योजनाएं, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना वगैरह। मगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया कि नशे की लत और शराब के सेवन की जो कुरीति है वो न केवल समाज में कलह फैला रही है बल्कि महिलाओं और नारियों के उत्थान में, उनके उन्नति में भी बाधक बन रही है। ऐसे मामले जानकारी में आए कि सरकार से पाठ्य पुस्तक के लिए बच्चों को पैसे दिए गए, लेकिन जो अभिभावक थे उन्होंने उन पैसों को शराब पीने में गंवा दिया। शराब के कारण परिवार का माहौल खराब हुआ, शाम के समय लड़ाई झगड़ा, मारपीट की स्थिति उत्पन्न हुई, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई और उनका भविष्य अंधकारमय होने लगा। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया और जीविका की दीदियों ने सुझाव दिया कि शराबबंदी लागू होनी चाहिए। उसके बाद के जो डेवलपमेंट्स है, उसके बाद की जो घटनाएं हैं वो आप सबके सामने हैं और उसकी बानगी इस मंच पर से भी हम सबके सामने पेश की गई है। तो ये जो शराबबंदी का विषय है ये पूरे समाज का और विशेषकर महिलाओं और बालिकाओं का कल्याण और उनके विकास करने से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है और इसके साथ साथ शराबबंदी के बिना इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कि ये समाज आगे बढ़ेगा। ये एक सामाजिक आंदोलन है जिसको धरती पर उतारकर जीविका दीदियों ने इतिहास रचा है और न केवल पूरे देश के सामने बल्कि पूरे विश्व के सामने एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत की है। यह इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन किसी भी सामाजिक आंदोलन को समय समय पर एक नई गति देने की आवश्यकता पड़ती है ताकि नए उत्साह का संचार हो और लोग फिर से उसमें जुटें। अगर ऐसा न किया गया तो ये सामाजिक आंदोलन क्षीण होने लगता है, अपनी शक्ति, अपना तेज और अपनी गति खोने लगता है। यही उद्देश्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपके सामने समाज सुधार अभियान यात्रा में आए हैं और आप सब में उत्साह का संचार कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस समारोह में जब माननीय मुख्यमंत्री जी आपको संबोधित करेंगे तो आपकी ओर से उस उत्साह का प्रदर्शन होगा जिसके लिए आप सबको यहाँ इकट्ठा किया गया है। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप संपूर्ण प्रशासन के सहयोग से और पुलिस के सहयोग से इस अभियान को और साथ साथ इससे जुड़े हुए नए विषय जो लाए गए, दहेज उन्मूलन और बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करना, इन सभी चीज़ों के प्रति समर्पित होकर काम करें। एक और अपील करनी है, वो ताड़ी के सेवन के बारे में है। ताड़ी के पैदावार का समय आ रहा है। ताड़ी भी नशा लाने वाली वस्तु है, शराब से कम हानिकारक नहीं है। यह धारणा ठीक नहीं है कि ताड़ी जो नशे वाली ताड़ी होती है वो स्वास्थ्य के लिए किसी भी रूप से अच्छी हो सकती है। न तो ये स्वास्थ्य के लिए अच्छी है और न ही आदमी के मानसिक संतुलन के लिए अच्छी है। तो सरकार ने उसके लिए एक अच्छा विकल्प दिया है। नीरा का उत्पादन करने और वितरण करने के लिए बहुत अच्छी योजना लाई जा रही है जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। यह योजना मार्च के महीने से आपके बीच धरती पर उतारी जाएगी। मुझे जीविका के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी बाला मुरुगन साहब ने बताया कि बेगूसराय ज़िले में ताड़ के वृक्षों की अच्छी संख्या है और यहाँ पूरी योजना बनाई गई है
कि नीरा और उससे जुड़े हुए वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। मैं बेगूसराय ज़िले के सभी निवासी भाई बहनों से अपील करता हूं कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि ताड़ के पेड़ से जो द्रव्य निकलता है उसकी एक बूंद भी ताड़ी के रूप में, नशा आवर पेय के रूप में सेवन नहीं किया जाए और उसको पूरी तरह नीरा में बदलकर नीरा का इस्तेमाल किया जाए। इसी आह्वान के साथ और बेगूसराय ज़िले को, जैसा कि सिद्धार्थ जी ने कहा, राज्य में प्रति व्यक्ति आय के मामले में पटना जिले के बाद दूसरे स्थान पर रहने के लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय बिहार, जय हिंद।